कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का प्रस्ताव पास किया है। समिति ने आम राय से प्रस्ताव पास करके लोकसभा स्पीकर को सिफारिश भेजी है। अधीर रंजन चौधरी ने आज विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखा। संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के चलते उन्हें लोकसभा से निलंबित किया गया था। विशेषाधिकार समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बताइए आज क्या कुछ इस मामले में हुआ, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से क्या कहा गया इस समिति के सामने? देखिए, आज उनकी ओर से कहा गया कि उनका जो मकसद था किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इसी के बाद जो समिति थी उसने सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया कि जो अधीर रंजन चौधरी का निलंबन किया गया है लोकसभा से, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अब जो समिति की सिफारिश है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्हें भेजी जा रही है और उसके बाद उनका जो निलंबन है वो वापस ले लिया जाएगा और इसी के साथ जो उनकी तमाम सुविधाएं हैं बतौर सांसद वो बहाल हो जाएंगी। आप जानते हैं कि कुछ संसदीय समितियों के वो अध्यक्ष भी हैं, तो इस लिहाज से वो काम करना भी शुरू कर सकते हैं। पीएससी के वो चेयरमैन हैं और हमने देखा था कि 10 अगस्त को जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में पीएम मोदी के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसके बाद काफी उत्तेजना का माहौल सदन में हो गया था। जो बीजेपी के सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, वो उनकी ओर तेजी से लपके भी थे, जिन्हें बाद में रोका गया था। बाद में वीरेंद्र सिंह मस्त ने तो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और ये प्रस्ताव जो है पारित भी कर लिया गया था। और चूंकि मामला ये एक लोकसभा सांसद से जुड़ा हुआ था, लिहाजा इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया था। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें भी काफी चर्चा इस बात पर हुई थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के सदस्य हैं इस प्रिविलेज कमेटी में, उन्होंने भी अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को वापस लेने का समर्थन किया। तो एक तरह से आम राय से यह फैसला किया गया कि उनका जो निलंबन है उसे वापस कर लिया जाए। बिल्कुल, ये आमरा इसलिए भी अखिलेश जी क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे थे, कई कमेटी में वो खुद भी हैं अधीर रंजन, और इसलिए जो चीजें हैं वो आगे अच्छे ढंग से बढ़ पाए। देखिए, बिल्कुल ये बात है क्योंकि पीएससी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है और इसका कामकाज प्रभावित हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी अगर निलंबित रहें, तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये भी है कि ये ऐसा होता नहीं कि जो हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसके लायक जो संख्या है वो नहीं है उनके पास, लेकिन उन्हें एक तरह से मान्यता मिली हुई है। जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स होने हैं, जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर की बात हो, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी है उसमें आप जानते हैं कि या तो नेता प्रतिपक्ष होगा या फिर जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा। तो इस लिहाज से अधीर रंजन चौधरी उस समिति के भी सदस्य हैं, तो आप उन्हें कैसे निलंबित रख सकते थे, ये भी एक प्रश्न था। शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा इसके चलते निलंबन वापस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए।